हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है शेयर होल्डर के लिए, अदानी ग्रीन एनर्जी की। पूरी वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। जो है इन्होंने सोलर पावर प्लांट की जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है 187.5 मेगावाट की। जैसे कि मैंने बात की थी कि आने वाले अब थोड़े ही दिनों के अंदर 1 गीगावाट की और कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। उसमें अंदर जो है ये पहली खबर आ चुकी है और शेयर के प्राइस भी आज बढ़े, ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आई। अभी इसका चार्ट के भी अब हम देखेंगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, शॉर्ट टर्म में भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। साथ साथ कल ये मैंने बात की थी कि गिरावट के अंदर घबराए नहीं, इसके ऊपर हम डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। साथ साथ हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देखा करें। ये दोनों ही शेयर के अंदर जो है आज 2 से 4% की आप देख सकते हैं तेज़ी देखने को मिली और लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो ऐसी जानकारी को शेयर ज़रूर करा करें। और आज भी अगर कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक्स हो गए तो रात को हम शेयर करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें हमें। शेयर ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी लोग आपके ग्रुप के मेंबर्स जो शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हो। और इन दोनों ही वीडियोज़ को देखें ज़रूर एक बार। आप देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि जो है बड़ा निवेश करके बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए छोटे छोटे निवेश भी 2-5 हज़ार की अगर बात करें, अगर वो भी करना है तो, लेकिन आप ऐसे शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और लेवल्स पर भी हमने बात की है, तो जब ठीक लगे अगर आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। दोनों ही अगर बात करें तो ये डिफेंस स्टॉक्स है। जैसे ही ऐसे स्टॉक हमारे रडार के ऊपर आते हैं तो इसके ऊपर हम शेयर करते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ को देखा करें, भले लेट नाइट हो, थोड़ा सा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और आज देखिए उसके अंदर शॉर्ट टर्म में भी तेज़ी आ सकती है, लॉन्ग टर्म में भी अगर बात करें तो। और ब्रोकरेज फर्म ने क्या क्या वो सब हमने डिटेल की है। तो इसके ऊपर जो है हम अभी चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, अदानी ग्रीन एनर्जी, और शाम को इसके ऊपर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले तो खबर क्या है ये जरा थोड़ा सा विस्तार में देखें। तो इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने जो है 187.5 मेगावाट का अंदर जो है कैपेसिटी इंक्रीज उतनी हुई है, सोलर पावर प्रोजेक्ट वो शुरू कर दिया है खावड़ा के अंदर, जो कि इसका अच्छा खासा लक्ष्य है। अपने लक्ष्य की तरफ जो है ये बढ़ रहे हैं। और अब इसकी टोटल कैपेसिटी ज़रा देखें, 14,528, यानी कि 14.5 साढ़े 14 जो है गीगावाट तक की, उससे भी ज़्यादा की कैपेसिटी हो गई है। जल्दी ये 15 गीगावाट से ज़्यादा की हो सकती है। तो ये जो है काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिख रहा है फंडामेंटली बात करें तो। अब इससे हो क्या सकता है इसको समझिए आसान भाषा में, और ये जानकारी आपको ऐसी इस तरीके से कोई नहीं मिलेगी आसान भाषा में। इससे इसकी रेवेन्यू बढ़ सकती है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो जो पी रेशियो अभी इसके पीएस के मुकाबले ज़्यादा दिख रहा है, तो इससे इसका ईपीएस बढ़ सकता है जब इसकी अगर अर्निंग बढ़ती है तो पी रेशियो ऑटोमेटिकली फिर नीचे आ सकता है। उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर हाँ कुछ ब्रेकआउट्स दे दे तो एक जो है जल्दी पे तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी 986 के आसपास का प्राइस, 1000 का एक जो है इसने हाई बनाया था। रजिस्ट्रेशन एरिया अभी भी वहाँ पर है। F&O के अंदर क्या चल रहा है वो पहले तो देखें। तो आज के दिन अभी अगर बात करें, अभी दोपहर के आसपास का वक्त हुआ है, तो अभी जिस प्राइस के आसपास है वहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेश पुट राइटिंग नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर 960 के आसपास अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट ये पहला दिख रहा है। और उसके नीचे जो है 940 और 900 का जोन। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश पुट राइटिंग हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन अभी तक इसकी जो है कुछ संकेत नहीं दिख रहे। अब शाम तक क्या होता है वो भी देखेंगे हम, ये भी ना भूलें। तो सपोर्ट एरिया अभी इसका पास दिख रहा है, लेकिन सामने की तरफ अभी ये मंदोड़िया काफ़ी खड़े हैं, इसको मंदोड़िया कह सकते हैं। ये ज़रा देखें 960 के ऊपर थोड़ा सा नीचे के प्राइस के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और उसके नीचे 900 के ऊपर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। 1000 के लेवल के ऊपर तो हाईएस्ट है, अभी 3700 से भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई है। तो अभी 1000 और 1020 ये एक जो है बड़ा हर्डल एरिया दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर निफ्टी 25,200 को क्रॉस कर देता है तो इनको जो है शॉर्ट कवरिंग रैली करनी पड़ सकती है। फिर ये 1100 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। सो नज़र बना कर रख सकते हैं इसके ऊपर। और अगर नीचे भी जाता है, ये भी ना भूले कि नीचे भी जाता है, तो ये ज़रा देखें सीखने लायक बात। यहाँ से यहाँ की अगर बात करें तो इतने कितनी बार मौके दिए लोग जो है, मतलब कि मेहनत करना नहीं जानते। मेहनत भी करनी पड़ती है। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि मतलब कि थाली में जो है पैसों का हलवा पिरोस दे और तुरंत सिखा ले। यहाँ पर ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, अब 10% से लेकर 20% तक की तेज़ी देखने को मिली। इस तरीके से अगर कोई ट्रेड लेता है तो जो है 30 से 40% तक के रिटर्न तो ऐसे ही मिल सकते हैं। इसको आप खुद देख सकते हैं। तो ये जो कहने का मतलब है ऊपर नीचे होता है, तो उसमें भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। साथ साथ ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा ट्रेड लेकर ही बड़ा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक से ज़्यादा ट्रेड की अगर बात करें तो वो भी अगर किसी को करना है तो। बाकी अब अभी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के पास पहुंचा था, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन इसको कह सकते हैं। और सपोर्ट एरिया इसका 950 के आसपास का दिख रहा है। रात को जो है शाम को इसके फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी देखेंगे, वहाँ पर भी 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट यहीं पर लग रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर ज़रा देखिए तो अभी इसकी ऊपरी लाइन तक नहीं पहुँचा।
और मिडल लाइन जो है वो 930 के आसपास है। तो एक तो 950, उसके बाद 930, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट इसका पास ही दिख रहा है। तो अगर नीचे भी आता है तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करनी है तो कर सकते हैं। और अभी एकदम से अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक अभी भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। तो अगर बाजार का साथ रहा तो अभी ये हाई को अगर क्रॉस कर दे तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। वैसे ये यहाँ पर और यहाँ पर हायर हाई, तो इसके अंदर बना हायर लो की भी सिचुएशन अभी बनी हुई है। और कई बार ऐसा भी होता है, ट्रैप भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था इस ट्रेंड लाइन का, फिर ब्रेकआउट हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो पहला अभी भी सपोर्ट वहीं दिख रहा है, 975 से 965 का जोन, बिल्कुल वहीं पर इसने बाउंस बैक दिया था। और ये छोटा मोटा बाउंस बैक भी इसको नहीं कह सकते, 1000 के ऊपर का तो हाई बना दिया है। और उसके बाद अगर बात करें तो 940 के आसपास का जोन, अब 5-10 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है 900 रुपये के आसपास का जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ये कर सकता है। तो इन तीनों ही सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी ज़रूर करें अगर आप ट्रेड लेते हैं तब की बात है। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस अभी भी 1000 से लेकर 1020 का जोन, बस ये लेवल पार हो जाए फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1080 से लेकर 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। और अगर 1100 पार करे तो फिर 1250 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। तो शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है। अभी तो दोपहर का टाइम हुआ है, अभी 2-3 घंटे बाकी है, क्या होता है वो देखना बनता है। तो 1000 से ऊपर अगर आज क्लोजिंग दे दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है। तब अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि और उसके लिए बाजार का साथ रहना जरूरी है, ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ा सा बाजार के अंदर भी ऊपर से करेक्शन आया, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा करेक्शन आया, थोड़ा सा बाजार के साथ साथ अभी ये चल रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज के दिन 1000 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे दे जितनी भी ऊपर, तो ये हाई क्रॉस करके और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। बाकी क्या बनता है वो देखना बनता है। सो शाम को डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको जानकारी यूजफुल लगे तो सुपर चैट भी हमें कर सकते हैं। साथ साथ कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स भी जो है खरीद सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।